सबसे पहले तो मैं आज की इस इवेंट में जितने भी हिस्सा लेने वाले लोग हैं, जिनकी तादाद पिछली जितनी भी इवेंट्स अभी तक ऑर्गेनाइज हुई उनसे बहुत बड़ी है, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूं। दूसरा, जो हमारी जम्मू कश्मीर आर्म पुलिस जावेद गलानी साहब और उनकी टीम जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करी, उनको मुबारक देता हूं कि बहुत अच्छे से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। और तीसरा, आज के जो इनाम जीतने वाले बच्चे हैं अलग अलग कैटेगरीज में, 7 कैटेगरी में, जिसमें छोटे बच्चे भी हैं, जूनियर भी हैं, सीनियर भी हैं और वेटरन भी हैं और ख़ास तौर पे बच्चियां भी हैं, उन सबको मुबारक देता हूं कि उन्होंने इस इवेंट में हिस्सा लिया और अपने अपनी पोजीशन भी हासिल करी। ये इवेंट मैं समझता हूं कि जो हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में अमन का जो सिलसिला है वो और मजबूत हो, हम लोग सब मिलकर के, जम्मू कश्मीर पुलिस और आवाम सब मिलकर के इसके लिए काम करें। उस कड़ी में ये एक और कामयाब पहल है। मैं समझता हूं कि इस तरह की इवेंट्स जो जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं, वो न सिर्फ हमें अपने आवाम के करीब लाती हैं बल्कि हमें एक मिशन के साथ जोड़ती हैं। और हमारा ये मिशन जो जहां पर बर्बादी का दौर लंबे अरसे से जम्मू कश्मीर के लोगों ने झेला है, तबाही और बर्बादी जिसमें हज़ारों जानें जहां पर जाया हुई हैं, वो तबाही और बर्बादी जिसके चलते बच्चों की एजुकेशन और बच्चों की ग्रोथ जो है वो सफ़र करी है, आज हम ये महसूस करते हैं कि उस तबाही और बर्बादी को दौर को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ने का वक़्त है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से ये इवेंट हुई है उसी तरीके से बाकी इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं, जश्न डल अभी बाकी है, मैराथन रेस जो हम हर साल करवाते हैं वो भी बाकी है, मार्टिन्स मेमोरियल जो हॉकी टूर्नामेंट है वो भी बाकी है। इसी तरीके से ऑल इंडिया लेवल के टूर्नामेंट्स जो जम्मू कश्मीर पुलिस को लॉट हुए हैं वो अभी बाकी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उसी में भी इसी तरीके जोश व खरोश से लोग आप शामिल होंगे। सर, जम्मू साहब, आपने यहाँ पे अपनी तकरीर में कहा कि जितने कांटे थे वो हमने निकाले, अब सिर्फ चंद कांटे बाकी है। थोड़ा बहुत ये इस हवाले से बताइए, चंद कांटे भी कब निकल जाएंगे? देखिए, ये कांटे जो हमारे अमन के दुश्मन, आवाम के दुश्मन ताकतें उन्होंने जहाँ पर बोए, उन कांटों ने न सिर्फ हमें जख्म दिए बल्कि बहुत सारे हमारे कीमती जानें भी जहाँ पर उनकी वजह से गई। मुझे खुशी है कि बहुत सारे ऐसे जो कांटे बोए गए थे उनका जहाँ से सफाया हुआ है। वो कांटे जो समाज को जख्मी करते थे, वो कांटे जो हमारे लोगों को जख्म दे रहे थे, तकलीफ़ दे रहे थे, उनका सफाया हुआ है। और जो कुछ बचे हैं उनके लिए भी सब कारगर कदम इस वक्त उठाए जा रहे हैं। उसमें अवाम का साथ हमारे साथ है और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कि बचे हुए जो हमारे इस तरह के अंसर हैं उनको भी सफाया किया जाएगा। सर, कांटों की बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर पुलिस पिछले 3 सालों से एक सफलता बनाई रखी हुई है कि मिलिटेंट में कोई लीडरशिप सामने नहीं आ रही। कितनी सफलता की बात है कि वो ख़त्म होने से मिलिटेंसी में कमी आ रही है? देखिए, मैं इसका भी श्रेय जो है अवाम को देना चाहता हूँ, लोगों को देना चाहता हूँ। कोई भी मिशन कामयाब नहीं होता जब तक लोग आपके साथ ना हों। मैं कल शोपियाँ गया था, मुझे बेहद खुशी हुई। हमारा थाना दिवस था, वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में नौजवान, बच्चे, बच्चियाँ सब लोग वहाँ पर आए। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वही जैनपुरा जिसमें कभी मिलिटेंसी के चलते सारे के सारी वीडियो बना करके मिलिटेंट्स हैफशीर माल की रोड से उस इलाके से देते थे, आज उस इलाके में अमन अमान है। कल वहाँ जिक्र हो रहा था कि हमारे इलाके में डिस्पेंसरी होनी चाहिए। कल वहाँ जिक्र हो रहा था कि पीने के पानी की सुविधा उन इलाकों में भी पहुँच जाए जहाँ पर अभी नहीं है। कल वहाँ जिक्र हो रहा था, बच्चियों ने, ख़ासतौर पे सुमैया, वहाँ पर एक बच्ची ने कहा कि मैं 80 बच्चियों की क्रिकेट की जो एक तादाद तैयार कर चुकी हूँ। हमें बच्चियों के लिए क्रिकेट की एकेडमी नहीं है, हमें क्रिकेट के लिए एकेडमी चाहिए। आज देखिए वक्त वहाँ तक पहुँचा है कि हम लोग, बच्चे और बच्चियाँ आज ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें खेल कूद में अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इस अमन व अमान के माहौल को पैदा करने में पुलिस के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, जो लोगों के साथ है, वो बस सबसे बड़ी चीज़ है। इसी तरीके से लोग इसी अमन के रास्ते पे आगे बढ़ाने के लिए हमारा साथ देते रहें और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये कश्मीर उसी बुलंदी पे होगा जहाँ पर कश्मीर की खूबसूरती, कश्मीर के लोगों का फ़राख दिली, कश्मीर के लोगों की हॉस्पिटलिटी जिसके लिए लोग जाने जाते हैं,
फिर से लोग उसी का चर्चा करेंगे। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। सर सिक्योरिटी ग्रिड को लेकर लास्ट एक सवाल है सर, कि बदलते जम्मू कश्मीर की एक ये भी मिसाल है कि पिछले 3 साल से जो ड्रोन पेंटिंग वगैरह है वो 0 लेवल पे आ गई है। खासतौर जो जामिया मस्जिद में आप हर जुम्मा देखते थे उसमें भी काफ़ी कमी आई है। क्या कुछ रीजन आप इसके पीछे मानते हैं? क्या जो फाइनेंस होता था, फंडिंग होती थी, उसकी वो भी एक रीज़न है और लोगों में जो बदलाव आया है वो भी एक रीज़न हो सकता है? देखिए, जब मैं कांटों की बात कर रहा था तो उसका इस तरफ भी इशारा था कि वो कांटे सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही नहीं हैं जो पाकिस्तान की सरजमीन से जहाँ पर मिलिटेंसी को बढ़ावा दे रहे थे, टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे थे, जहाँ पर भी ऐसे अंसर थे जो उनके हाथों में खेलते थे एजेंसियों के, जहाँ पर बहुत बड़ा पैसे का खेल था। उस पैसे के खेल के चलते जहाँ पर लोग नौजवान बच्चों को इंस्टिगेट करते थे पत्थर मारने के लिए, बंदूक उठाने के लिए, इस तरह के वो एलिमेंट, चाहे वो हुर्रियत हो, चाहे वो जमात हो, चाहे और इस तरह के एलिमेंट हों जो रेडिकलाइज थे, जो पाकिस्तान की एजेंसियों के इशारे पर जहाँ पर मिलिटेंसी और खून का खेल खेल रहे थे, जिसमें हमारे नौजवान बच्चों ने अपनी जानें गंवाई। मुझे ये लगता है कि उनका सफाया भी काफ़ी हद तक इसके लिए जिम्मेवार है कि आज पत्थर नहीं चलते। इसके लिए नौजवान तबका भी जिम्मेवार है कि आज नौजवान इस चाल को, इस साजिश को समझ चुके हैं कि इस खूनी खेल में उन्होंने नुकसान उठाया है और जो खूनी खेल पीछे बैठ कर के उनको उकसाते थे और इसमें शामिल करते थे, उन्होंने फ़ायदा उठाया है। इसके चलते आज पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं होती हैं, अमन का माहौल है। खासतौर पर डाउनटाउन में नौजवान बच्चे भी आज अच्छे माहौल में जीना चाहते हैं। मुझे इस बात की खुशी है। बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में एक सवाल सर, सिक्योरिटी ग्रिड को लेकर परसों एक मीटिंग भी हुई पीसीआर में, किस तरह के प्रिकॉशन मेजर्स लिए जा रहे हैं? देखिए, सिक्योरिटी मेजर इसी तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो अमन का माहौल बना है उसको और पुख्ता किया जाए। हम लोग जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज, उस पर चर्चा करते हैं और हम इसी मिशन के लिए आगे बढ़ने के लिए उस पर चर्चा हो।